हेलो क्लास 6। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 होल नंबर का इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए तो मैंने एक लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको 2 लिंक मिलेंगे जिसमें आपका एक फ्रैक्शन का टॉपिक है जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। और एक आपका टॉपिक मैंने और अच्छे से बताया हुआ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सबके बारे में बता रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। तो सबसे पहले आपका क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर देखो क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव नंबर, ये तो है मेरी डेफिनेशन। बुक में क्या है? बुक में डेफिनेशन है आपकी कि इट इज़ अ काउंटिंग नंबर। क्या होता है? काउंटिंग की नंबर होती है, जैसे 101, 102, 103 सारे काउंटिंग वाले नंबर हो गए। सारे काउंटिंग की नंबर इसके अंदर आएंगी। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब कि कभी भी कुछ भी बीच में आ सकता है, 1001, 1002 ETC कुछ भी। फिर हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर को डिनोट हम करते हैं W से। इसमें क्या आता है? ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड विद जीरो। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर तो आते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 10 15 17 20 जो भी होते सारे आते हैं, लेकिन इसमें जीरो और आ जाएगा। याद मैंने तरीका क्या बता रखा है कि होल में ओ आ रहा है तो ओ को आप क्या बनाओगे? जीरो। तो ओ से क्या बन गया आपका? जीरो। तो मतलब जब भी ओ आए तो समझ लेना उसमें जीरो भी आएगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड आपका होता है इंटीजर। तो इंटीजर को डिनोट हम करते हैं जेड से। तो याद कैसे करोगे? इंटीजर, जर, जर मतलब जड़ना, मैंने जड़ दिया उसके, तो जड़ मतलब जड़ आ गया यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या आएगा? नेगेटिव नंबर ऑल्सो इंक्लूडेड इन होल नंबर। देखो आपने पढ़ा था जीरो भी होता है और पॉजिटिव वैल्यू भी होती हैं, लेकिन होल नंबर इंटीजर में क्या हो जाता है आपका? नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती है, -4, -5, -10 15 माइनस का कुछ भी। उसमें इंटीजर में क्या होता है? माइनस की वैल्यू भी आती है, प्लस की वैल्यू भी आती है और जीरो भी आता है। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जीरो ना ही कभी प्लस का होता है और ना ही कभी माइनस का होता है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ कह रहा है कि सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर। अब देखो सक्सेसर आ रहा है, फिफ्थ पे लिख रहा है आपका प्रीडेसेसर्स लिख रहे हैं। तो ये होते क्या हैं? तो देखो इनमें नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। सक्सेस, सक्सेस मतलब होता कामयाब। पहले या 5th क्लास में थे, सक्सेस हुए, पास हुए, तो कौन सी क्लास में पहुंच गए आप? 6th क्लास में। 5th से आप कौन सी क्लास में पहुंच गए? 6th में। क्या किया आपने? एक ऐड किया। अगर आप 10 में हो तो उसका सक्सेसर क्या होगा? 11, मतलब उसको इंक्रीज करना है, एक बढ़ाना है, ये होता है सक्सेसर। प्रीडेसेस, तो देखो प्रीडेसेस में क्या होता है? प्री का मतलब पी से प्री और पी से पहले, पी से प्री और पी से पहले। तो सब्ट्रैक्ट 1 टू ए होल नंबर। उस होल नंबर में से जो भी आपके पास दे रखा है, 99 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, चाहे माइनस का दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, उसमें से 1 क्या करना है आपको? माइनस। माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 98। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 1001 का प्रीडेसेस क्या होगा, तो क्या करोगे आप? 1 माइनस कर दोगे और आपके पास एक वैल्यू बन के आ जाएगी। तो ये होता है आपके पास प्रीडेसेस। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास, इसमें बोला गया है कि इस क्वेश्चन में ना आपको 3 बताने हैं, कोई भी 3 क्या बताने हैं? नेक्स्ट थर्ड, कि इसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर कौन कौन से आएंगे। तो देखो क्या करोगे आप? पहले 1 प्लस कर दो। इसमें कितना आ गया? 3 0 0 0 1, बिकॉज 9 1 10 10 10 बन जाएगा। तो कितना बन गया आपके पास? 31,000। अब 31,000 में फिर से क्या करोगे आप? एक ऐड करते रहोगे। उसने ये बोला गया है ना कि क्या नेक्स्ट क्या आएगा। तो अगर उसने ये कहा होता कि जैसे मान लो कि 1001 दिया हुआ है, सॉरी 10,001 दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इससे पहले क्या आएगा, तो जब पहले पूछा जाएगा तो क्या करना है आपको? यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। फिर -1 कर दो तो 9,999। तो इस तरीके से वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अगर जैसे मान लो ये पूछा गया है कि क्वेश्चन में 2 4
254080 एंड 1 कि इसमें ये बताइए कि सक्सेसर क्या आएगा। सक्सेसर का मतलब होता है इसके आगे क्या आएगा। तो 1 दे रखा है, 1 क्या क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, तो 1 इसमें ऐड करना है। इसके आगे क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। प्रीडेसेसर्स में क्या करना है, माइनस करना है। सक्सेसर में क्या करना है, आपको प्लस करना है। जैसे एक और क्वेश्चन में करा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 5 6 6 3 9 1। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है और बोला हुआ है कि आपको निकालना है प्रीडेसेसर्स निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट है। बोला गया है इसमें क्या निकालना है आपको, प्रीडेसेसर्स। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये देखना है कि लास्ट की डिजिट क्या दे रहे कि 91। 91 से पहले क्या आता है, 90 आता है। 90 कब आएगा, जब उसमें से मैं क्या कर दूं, 1 माइनस कर दूं। बाकी सारी की सारी डिजिट जो दे रखी है आपके बिल्कुल सेम होगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि ट्रू एंड फॉल्स बताना है। देखो इसमें क्या है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। याद रखना कि नेचुरल नंबर में 0 कभी आता ही नहीं है। क्या आता है, 1 2 3, तो 0 नहीं आता, तो क्या कह रहा है, ये फॉल्स है। तो नेचुरल 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, हाँ ये हो सकता है, बिकॉज होल में ओ आ रहा है, ओ का मतलब 0 आ रहा है। पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 0, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 0 ही तो होगा। थर्ड है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं। देखो होल नंबर, एवरी होल नंबर, तो 1 तो नेचुरल नंबर होता है, 2 भी नेचुरल नंबर होता है, 3 भी होता है, 10 भी होता है, लेकिन जो 0 है वो 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए क्या है, फॉल्स आ जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होंगे। तो मैं देखो यहाँ बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 हो गया, 5 11 19, और होल नंबर क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 11 19। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर है ना, वो सारे के सारे आपके होल नंबर में बिलोंग करेंगे। लेकिन जो 0 है ना, ये 0 आपका नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। नेचुरल नंबर सारी की सारी इसके अंदर आपकी मिलेंगी। 4th पार्ट आपका हो चुका है। 5th पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, नहीं अभी तो किया है। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है आपका, 0 होता है। 6th है द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर्स, क्या 1 का कोई प्रीडेसेसर नहीं होता। देखो 1 का प्रीडेसेसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 1 का क्या होता है प्रीडेसेसर, 0 बन जाएगा। लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, ये क्या होता है आपका होल नंबर होता है। ठीक है, इसमें यह बोला गया है कि नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर्स, जो 1 है, 1 का अगर प्रीडेसेसर्स में करता हूं तो क्या होल नंबर नहीं बनेगा, ये बनेगा। यहां पे क्या लिख रखा है इसने, फॉल्स। 8 है कि द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडेसेसर्स, कि तो 0 है उस, क्या 0 से कम कुछ हो सकता है। तो जब 0 ही आपके नंबर मान लो आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है, अगर आपके 0 मार्क्स आ गए हैं तो क्या उससे भी कम आपको कुछ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। मतलब ये ट्रू कह रहा है ये। अब क्या कह रहे हैं कि द प्रीडेसेसर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, मतलब कि प्रीडेसेसर्स करना है, माइनस करना है, किसको करना है कि 2 डिजिट नंबर को माइनस करना है। इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, और कभी भी सिंगल डिजिट नहीं आएगी। तो देखो जैसे मान लो 99 को अगर मैं 1 कम करता हूँ तो कितने यार, 98 आ रहा है। ठीक है, तो 11 को 1 कम करता हूँ, 10 आ रहा है। यहाँ पे क्या 2 डिजिट है, 2 डिजिट ही आ रही है। लेकिन मैं अगर 10 लेता हूँ, यहाँ भी तो 2 डिजिट है। 1 कम करने से क्या आ रहा है मेरे पास, 1 डिजिट की वैल्यू आ रही है, जो यहाँ पे कंडीशन क्या कह देगी, फॉल्स। नेवर सिंगल डिजिट नंबर, तो कह रहा है कि अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी भी 1 डिजिट की वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन इस केस में 1 आ रही है बस, तो 1 भी आ जाएगी, तो वही कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। 10th है कि द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। अगर देखो 12 है,
12 का अगर मैं सक्सेसर करता हूँ तो क्या बनेगा, 13 बनेगा। अगर मैं 48 करता हूँ तो 49 बनेगा। तो आपका क्या बनेगा, 2 डिजिट में ही आपका बनेगा। अब चलते हैं 11th पे। 500 इज अ प्रीडेसेसर ऑफ 499। क्या जो 500 रुपये है, 500 जो भी है, क्या वो 499 का प्रीडेसेसर है? नहीं, 499 का प्रीडेसेसर क्या होगा, 498। ये क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। अब है लास्ट हमारा कि 7000 इज सक्सेसर ऑफ 6999। तो ये ट्रू है, 7000 इस नंबर का क्या है, सक्सेसर है। कैसे है, एक ऐड किया, एक ऐड करने पे 7000 ही बन के आ रहा है, मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।